जो व्यक्ति ये जानता है कि हमारा धर्म क्या है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। जो ये नहीं जानता कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा, आप जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? बताइए, आपका धर्म क्या है? जोर से, आपका धर्म क्या है? हर समय धर्म अलग अलग होता है मैया जी। हर समय धर्म की व्याख्या अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थी का धर्म अलग होगा और मास्टर जी का धर्म अलग होगा। क्यों? सही है। पत्नी का धर्म अलग होगा और पति का धर्म अलग होगा। पिता का धर्म अलग होगा और पुत्र का धर्म अलग होगा। सही है। बिजनेसमैन का धर्म अलग है और किसान का धर्म अलग है। क्यों? सही है। पोते का धर्म अलग है, दादाजी का धर्म अलग है। हाँ या ना? सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है। वक्ता का धर्म अलग है और श्रोता का धर्म अलग है। धर्म की गहराई को समझने के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। हर स्थिति परिस्थिति, जो परिस्थिति होती है वो निर्णय करती है कि उस समय आपका धर्म क्या है। समझ रहे हैं? सत्य बोलना भी धर्म है, पर कई जगह झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ या ना? स्त्रीसु नरम विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी में एक श्लोक है जहां कुछ स्थानों पर कहा गया है कि सत्य बोलना धर्म है, पर कई जगह कभी कभी कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी धर्म है। बताइए, झूठ बोलना कहां धर्म है? आप बता सकते हैं कहां धर्म है झूठ बोलना? जहां पर बहुत सारी गायों की हत्या हो रही हो और आपके एक झूठ बोल देने से गऊ बच रही हो, तो वहां झूठ बोल करके गौ माता की रक्षा कर लेनी चाहिए। यहां झूठ बोलना पुण्य हो जाएगा। और वही झूठ यदि आप अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं तो पाप हो जाएगा। झूठ यदि हम अपने स्वार्थ के लिए बोल दें तो गलत है, पर गाय की रक्षा के लिए झूठ बोल दें तो सही है। हमारे एक झूठ बोलने से सारे देश की रक्षा हो रही हो, जीव मात्र की रक्षा हो रही हो, तो झूठ बोल देना वहां सही है। पर जहां सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलें वो गलत है। जिस झूठ में स्वार्थ ना हो वो झूठ भी सत्य के बराबर ही होता है, ये समझो। अब आप इसका अर्थ ये मत लगाना कि हम चाहे झूठ बोल सकते हैं, नहीं, आपको परमिशन नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलिए, पर हित के लिए। ये स्थितियां पूरी जिंदगी में कभी कभी प्रकट होती हैं, इसलिए ये कभी कभी की है। तो हम कह ये रहे हैं कि धर्म क्या है। पिता का धर्म क्या है? बच्चे को पाल पोसे और संस्कार दे, ये पिता का धर्म है। पुत्र का धर्म है कि वो माँ बाप की सेवा करे। ये धर्म का ज्ञान यदि सबको हो जाए, अपने अपने धर्म का ज्ञान, तो सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित हो जाएगा। स्त्री अपने धर्म से चले। पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी के सेवा पर नारी को ना देखें। स्त्री का धर्म है अपने पति के सेवा पर, पुरुष का धर्म है नारी को ना देखे, नारी का धर्म है पर पुरुष को ना देखे। यदि ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएं, ये धर्म का ज्ञान स्त्री और पुरुष को हो जाए, तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं? आनंद से भर जाएगा कि नहीं? तो धर्म बहुत आवश्यक चीज है जीवन में। धर्म भीतर है तो हमें कब कहां किससे कैसी बात करनी है कौन बताएगा? कौन बताएगा? धर्म। इसलिए
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अविरल वो धर्म की धारा बहती रहे, धर्म कोई ना छोड़े, कभी ना छोड़े, किसी भी परिस्थिति में ना छोड़े। हरिश्चंद्र बिक गए पर धर्म नहीं छूटा, दशरथ जी मर गए, धर्म नहीं छूटा। क्यों? सीता माँ के सामने रावण ने कितना प्रलोभन दिया कि मेरी मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, बड़ी सेवा करेगी, तुम मुझे देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा, हमारी ओर देख लो। माता सीता ने देखा नहीं, तो माता सीता ने अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष को नहीं देखा। यही तो नारी का धर्म है। माता सीता लंका में जितने महीने थीं उतने महीने वो रोती रहीं, चीखती रहीं, परेशान रहीं, पर उस हाल में भी वो धर्म को नहीं छोड़ती। कि हम दुखी हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब धर्म छोड़ दें, कि अपर नारी अपर पुरुष तुम्हें बंदी बनाया है और कहता है हमारी तरफ देख लो, आपने सोचा अब इसके बंधन में तो है ही, देखने में क्या नुकसान है। तो माता सीता ने कहा कुछ भी संकट आए, कुछ भी हो, पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़े। तो ये धर्म की गहराई है, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। गुरु का धर्म क्या होता है? शिष्य को पढ़ाए, शिष्य को योग्य बनाए। हमारे गुरुजन इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं और पढ़ाने का एक भी रुपए शुल्क नहीं लेते, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेते। कोई अपनी स्वेच्छा से चरण छू करके जो दे दे सो दे दे, कभी मांगते नहीं है कि बच्चे हम तुम्हें पढ़ाएं, चलो पैसे दो ना। गुरु का धर्म है कि विद्या का केवल दान करे, विद्या है सो सिर्फ दान करे, ये धर्म है। यदि पैसा लेकर विद्या देने लग जाए कोई, तो वो अधर्म हो जाएगा। धर्म। अब जैसे आप कहें कि हम तो सरकारी टीचर हैं, सरकार तो हमें पैसा देती ही है, ठीक है, वो आपको जो मिल रहा है वो धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आपके परिवार का पोषण हो रहा है, आपका जीविका भी तो आपको चलानी है, वो धर्म है। आप जो सरकार से ले रहे हैं, जो पगार आप ले रहे हैं वो ठीक है, पर कोई बच्चा गरीब है, जरूरतमंद है और वो कहे कि जी हमारे पास पैसे नहीं, आप हमें पढ़ाइए, तो उसे शिक्षा बिना पैसों के देना, ये आपका परम धर्म होगा। सरकार जो दे रही है वो तो आप लीजिए, वो तो आपकी भाई रोटी खाना है तो पैसे तो चाहिए, वो ठीक है। तो धर्म की परिभाषाएं बड़ी गूढ़ हैं, समझ में आ जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा, सुंदर ही सुंदर है। इसलिए भागवत जी शुरू कहां से हो रही है? धर्म का बोध करा रहे हैं भागवत जी। धर्म किसे कहते हैं? आप अपने पति को सम्मान देती हैं, ये धर्म है, अपमान करती हैं, ये अधर्म है। अतिथि को आप सम्मान करते हैं, ये धर्म है, और अतिथि का अपमान कर दें, ये अधर्म है। अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं आप, ये धर्म है, और अपने से बड़ों का आप अपमान करते हैं, यही अधर्म है। अब आप देखिए कि आप कितने धर्म युक्त हैं और कितने अधर्म से लिप्त हैं। ठीक है, धर्म बहुत विशाल है, पग पग का धर्म अलग है ना। द्वादशी को चावल खाना धर्म है, पर एकादशी को चावल खाना अधर्म है। देखिए, चावल वही है, बस तिथि बदल गई। एकादशी को चावल खाना अधर्म है और द्वादशी को चावल खाना धर्म है। चावल खा के ही एकादशी पूरी होती है और एकादशी को चावल खाते नहीं।
तो देखिए ये धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए सबको, आम पब्लिक को। आप क्या धर्म है क्या अधर्म है